नमस्कार, मैं हूँ MS आडर और जिस कहानी को आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भी भेद कर सर्वोच्च गति को प्राप्त करते हैं। पहले होते हैं योग युक्त सन्यासी और दूसरे हैं वीर गति को प्राप्त करने वाले योद्धा। तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे योग युक्त सन्यासी के बारे में। तो कहानी है स्वामी विद्यानंद जी की। वो बहुत ही शांत पुरुष थे और योगा में पूरी तरह से तल्लीन थे। योगा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बैठकर किसी प्रकार का आसन करते हैं। योग का मतलब होता है कि हमारा आत्मा के साथ में मिलन, ये समझना कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उस ऊपर वाले के बारे में सोचते हैं। तो कुछ ऐसे ही थे स्वामी विद्यानंद जी और हमेशा शांत रहते थे वो। एक दिन उनके भक्त ने उनसे पूछा कि महाराज, कितना अच्छा होता अगर आप अपना परिवार हासिल करते, आप एक गृहस्थ आश्रम में रहते। वे मुस्कुराए और बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं और वही होता है, वैसा ही होता है जैसा वो चाहते हैं और ठीक उसी समय पर होता है जब होना होता है। ये हमारे आपके चाहने से नहीं होता। और एक और बात, जो वो करते हैं वो सबसे सर्वोच्च होता है। हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाकर हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और सिर्फ अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। उस भक्त के दिमाग में अभी भी बहुत सारी शंका थी, बहुत सारे डाउट थे। स्वामी विद्यानंद जी समझ गए कि उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे डाउट हैं। उन्होंने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो, मैं तुम्हारी सारी शंका दूर कर दूंगा। इसी के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि सन्यासी बनकर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं और जानबूझकर यहाँ से मतलब अपना जी चुराने के लिए, काम से जी चुराने के लिए लोग इस तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। स्वामी विद्यानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा सोचते हैं, ये आपका सोचना है, इसमें कोई हमारा कोई डिस्कशन नहीं है, हमारी कोई बहस नहीं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हम किसी भी चीज़ से भागना चाहें और ईश्वर हमें भागने देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक विद्यार्थी होता है, जब वो स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है तो वो पढ़ाई करता है, तो उसे परीक्षा देनी ही पड़ती है, चाहे वो देना चाहे चाहे वो ना देना चाहे। तो इसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम से जी चुराना चाहता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता और वो इस मार्ग पे चल पड़ता है, योग के मार्ग पे चल पड़ता है, संन्यास के मार्ग पे चल पड़ता है। लेकिन परमात्मा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि आप सही मार्ग पे चलें। और इसी तरीके से जब हम सही मार्ग पे चलने लग जाते हैं, जब हम भक्ति मार्ग पे चलने लग जाते हैं, तो हम अपने आप वो उस तरह के पुरुष बन जाते हैं जो सूर्यमंडल को भी भेद कर सर्वोच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि कालिदास जी शुरू में राम राम नहीं कह पाते थे, लेकिन मरा 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 कहते कहते राम राम उनके मुंह से निकलने लग गया। तो ये कहानी तो सबको जग जाहिर है। तो इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ऐसा हमें लगता है कि सामने वाला इंसान भाग रहा है, हो सकता है उस पल के लिए वैसा कुछ हो, लेकिन धीरे धीरे इंसान को उसमें ढलना पड़ता है और ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमेशा हम लेना भी चाहें तो लॉन्ग कट में ही जाता है। तो इसी के साथ मैं ये आपको ये समझाना चाहूँगा कि कोई भी भाग नहीं सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारियों से। एक चीज़ से भागेगा तो उसको नया चीज़ मिल जाएगी, उसको नया प्रश्न पत्र मिल जाएगा, उसे नया एग्ज़ाम मिलेगा जिसको उसको अपीयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है, कर्म करना ही पड़ता है। जब भक्त और अनुयायी ने ये बात उनके मुंह से सुनी तो वो सच में एकदम गदगद हो गया और उसने कहा, मैं मान गया, आज मैं सच में मान गया कि आप सही में असली सन्यासी हैं, आप हमारे असली गुरु हैं और सच में आप उस पुरुषों में से आते हैं जिन्हें कि सूर्यमंडल को भी भेद कर सर्वोच्च गति प्राप्त होगी ही होगी। और मैं ये प्रयास करूँगा कि गृहस्थ आश्रम में रह के मैं भी कुछ आपके ही पद चिन्हों पर चलूँ। स्वामी विद्यानंद जी मुस्कुरा दिए और पुनः अपने ध्यान में चले गए। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और फिर मिलेंगे एक रोचक कहानी के साथ में एक अगली यात्रा में। आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।